नमस्कार दोस्तों। मैं आज चालू कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को सीखने में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होता है वो होता है टेंस। टेंस ही होता है जो लोगों को एक लोग ये मान लेते हैं कि हमको ग्रामर आता है, इंग्लिश ग्रामर आता है। तो टेंस को हम चालू करते हैं। आज फर्स्ट डे है और ये जब तक कि ये फ्यूचर टेंस तक पूरे ये कंटिन्यू चलेगा। पहले हम चालू करते हैं टेंस को। ठीक है। तो इसको टेंस को पढ़ने का दो तरीके होते हैं, या कोई भी चीज़ को पढ़ने का दो तरीका होता है। एक होता है कि हम रूल को पहले जाने, तो रूल टू एग्जाम्पल चलता है। पहले हम रूल को जाने, उसके बाद एग्जाम्पल्स को पढ़े जाने। ठीक है। उसके बाद कोई चीज़ सॉल्व करें। दूसरा चीज़ होता है जो अभी एडवांस चल रहा है, वो चीज़ होता है कि एग्जाम्पल टू रूल। हमको पहले एग्जाम्पल बताया जाता है। एग्जाम्पल को यदि हम समझ जाते हैं तो हमको रूल जो समझ आना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहले हम एग्जाम्पल से चलते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों, ये देखिए, ये है टेंस। ठीक। टेंस की इंग्लिश क्या होती है? टेंस। ये होता है काल। ठीक है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पहले हम ये क्लियर कर दें। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। ये होता है, ये तीन प्रकार के। ठीक है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। इसको बोलते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस। और इसको बोलते हैं भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। अब इसको पढ़ने का इतना तो सब लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग। अब हम चालू करते हैं पहले प्रेजेंट टेंस से। अब ये प्रेजेंट टेंस को फिर हम देखेंगे कि उसके कितने पार्ट होते हैं। ठीक है। देखिए, तो आगे जो बात हो रही थी प्रेजेंट टेंस की, तो आगे ये होता है ये प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। ठीक है। टेंस, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल को यदि हम रूल समझने लगेंगे तो एक तरीका है, लेकिन मैं सिखाऊंगा एग्जाम्पल से। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है तो वर्तमान काल, वर्तमान में जो भी चीजें हो रही हैं उसको हम किस में मानेंगे? ये वर्तमान काल में हो रहा है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ। प्रेजेंट टेंस में क्या है कि इसको भी चार भाग में बांट सकते हैं, उसको हम ध्यान में लेके चलेंगे। तो इसको हम पहले चार भाग में बांट लेते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस इतने भाग होते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना हमको लग रहा है कि बहुत ही सबको आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। हम लेके चलते हैं पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम इसको सीखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखते हैं तो इसकी हम पहले पहचान को जानते हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, इंग्लिश टेंस में ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो लोग हिंदी बोलते हैं उससे हम इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है। तो हम पहले हिंदी में इसको जानेंगे कि इसकी पहचान क्या है। तो पहले पहचान को हम जानते हैं कि क्या होता है पहचान, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसकी पहचान क्या है, ठीक है। कोई भी वाक्य दिया हो तो उसको हम कैसे पहचानें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। तो बहुत ही आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा होता है। जैसे इसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है, ठीक है। ये पहचान हो गया। और इसको हम जब हम बनाते हैं तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है, हम उस पे नहीं जाते हैं। पहले हम ता है, ती है से उसको बना के देखते हैं। तो कोई सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे सबसे सिंपल टेंस है वह जाता है, ठीक है। पहला उसका वाक्य क्या हुआ, वह जाता है। वैसे ही दूसरा हो जाएगा कि वह खाता है, तीसरा हो गया वह नहाता है, ठीक है। चौथा हुआ कि कोई नाम ले लेते हैं कि श्याम पढ़ता है या राम सोता है। वे यदि हम प्लूरल बनाते हैं तो वे जाते हैं। तुम खाते हो या मैं पढ़ाता हूं, कुछ भी हो सकता है। लास्ट में क्या लगा होता है, ता है, ती है, ते हैं लगा होता है। तो हम इसको फिर देखते हैं, वाक्य एक लेते हैं जो हमने पहला लिया था कि वह जाता है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, वह स्कूल जाता है, ठीक है। सेंटेंस क्या हो गया, वह स्कूल जाता है। ये हो गया आपका सेंटेंस जिसमें लास्ट में ता है, ती है लगा होता है। तो इसको बनाने का तरीका है ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूं। ही, इसका हो गया ही गोज टू स्कूल, ठीक है। तो इसको हम ही गोज टू स्कूल लिखा हमने। अब इसको हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। हम समझते हैं कि इसमें यस क्यों लगा, ठीक है। ये वर्ब है, इसका ये है सब्जेक्ट ही, जो हमने जो आप जानते होंगे या अभी बता दें, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है स्कूल, वह जाता है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको हम समझाते हैं और आगे, ठीक है। ही गोज टू स्कूल। अब हम एग्जाम्पल ये जान लिए, यदि यही रहता दूसरा सेंटेंस हम लेते कि राम स्कूल जाता है तो हो जाता राम गोज टू स्कूल, ठीक है। ऐसे ही यदि कोई रहता श्याम सोता है, ठीक है, तो उसका हो जाता श्याम स्लिप्स, ठीक है। उसमें भी क्या हो जाता, एस या ईएस जुड़ जाता, ठीक है। लेकिन जब हम प्लूरल में लेते हैं, प्लूरल ये जितने होते हैं जो एस और ईएस जोड़ते हैं, जुड़ रहा है, उसमें जो भी ही, सी, इट इनके साथ जुड़ेगा, और जो भी नाम जो होते हैं सिंगुलर में नाम जो होते हैं उनके साथ ये चीज एस और ईएस जुड़ेगा, और जो प्लूरल हो गए उसके साथ ये एस और ईएस हट जाएंगे सिंपल सेंटेंस में। ये सिंपल सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका हम नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ये सकारात्मक वाक्य। आगे चलते हैं। अब हम इसको क्या कहते हैं, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं। यहां पे हम लिखते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर या रूल, सेंटेंस
बहुत लोग रूल भी लिखते हैं और रूल, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लिखते हैं। तो इसमें हो जाता है पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें लगता है एस या ईएस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये अफर्मेटिव के लिए है, ठीक है। इसी तरह मैं लिख नहीं रहा हूं कि अफर्मेटिव है या निगेटिव है। यदि हम इसको बनाएंगे, एग्जाम्पल से चलेंगे, तो ये हमको बिना मेहनत के सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आगे चलते हैं हम, इसको हम फिर साफ करते हैं और आगे चलते हैं। इसका हम निगेटिव बनाएंगे, ठीक है। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। इसकी बच्चों आप अभी ये फर्स्ट क्लास है, तो आप इसकी घर पे एक दिन आप सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करेंगे, इस एफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है। वह स्कूल जाता है, इससे आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। और यदि हम देखें तो ये है सिंगुलर के लिए, ये जो हमने ये बताया है ये सिंगुलर के लिए है। लेकिन जब हम प्लूरल के लिए बनाते हैं, ये है यहाँ सिंगुलर के लिए, सिंगुलर, ठीक है। इसमें सिंगुलर के लिए क्या होता है? ये होता है, इसमें होता है ही सी, सब्जेक्ट में ही सी इट, ठीक है, एंड नेम्स, जितने नेम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट उसका होता है, वहां पे एस और एस लगता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम इसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। प्लूरल होगा वे स्कूल जाते, वे स्कूल जाते हैं, ठीक है। इसका होगा यहाँ पे वे का हो जाएगा दे, दे यहाँ ता है ती है, तो यहाँ पे दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया दे, गो हो गया आपका वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। तो इसका जो वर्ब है इसमें हम एस और एस नहीं लगाते, बस हमको इतना ही समझना था। तो बच्चों आपको जितना भी, ये देखिए प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या आ जाता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसको मैं चेंज करता हूं यहाँ से, तो देखिए प्लूरल के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा? अब ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसमें एस और एस नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पे ये इसमें प्लूरल सेंटेंस में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? आई, यू, वी, दे एंड आपके, ये इसके साथ जो भी आएगा सेंटेंस, हम जाते हैं, तुम जाते हो, इसके साथ क्या होगा? एस और एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे घर पे, उस पे आपको ये चीज़ और ज़्यादा पक्की होती जाएगी और समझ में आती जाएगी। दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को सिखाएंगे। उसके बाद उसको मैं क्वेश्चन सेंटेंस, जो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, उसको हम सिखाएंगे। उसके बाद एक है इंट्रोगेटिव निगेटिव, जिसमें क्वेश्चन वाक्य भी रहते हैं और निगेटिव भी रहता है, उसको हम सीखेंगे। थैंक यू।